जैसे ही गेट यूजर नेम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप मेरा क्या है, यूजर नेम सेंड सक्सेसफुली, आपका भी इस तरीका लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब कि आपके जो नंबर से ऑनबोर्डिंग हो गया है। यहाँ पर साथ देख सकते हैं कि हमने एक शिक्षक साथी का अप्लाई किया था, क्लेम किया था फॉर्म 19, ठीक है। तो उनका जो है सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हो गया है, सेटल हो गया है। जिनका भी प्रोसेस कर देते हैं तो 100% उसका सेटल होना है, रिजेक्ट कोई सवाल ही नहीं बनता है। यहाँ पर फॉर्म 31 भी क्या गया, जिसमें 92,000 रुपये क्रेडिट हुआ है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल क्लाइंट में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में HRMS सर्च किया है। HRMS बिहार लिख के सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट से आप चेक कर पाएंगे कि आपका ऑनबोर्डिंग हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे साथी परेशान है, 3 महीना हो गया, उससे ज़्यादा भी हो गया। सक्षमता 2 वाले हैं, उसका कम ही हुआ है, लेकिन ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। कैसे होता है? हमें बार बार सर फ़ोन करते हैं सब कि सर कुछ जुगाड़ हो तो लगाइए। तो क्या जुगाड़ भी काम करता है? या किस वजह से ऑनबोर्डिंग नहीं होता है? या ऑनबोर्डिंग होने के कितने दिन बाद वेतन भुगतान होता है? या ऑनबोर्डिंग हो गया लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है तो कितने दिन बाद एक्टिव होता है? पूरी जो समस्या है उसका समाधान हम करेंगे, इसलिए कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्टिव हुआ है, उसके बाद मेरा सैलरी भी आया हुआ है, ठीक है। तो हम अपने नंबर से ही ट्राई करेंगे। पहले किसी और का नंबर दे करके हम पता करते हैं। मान के चलिए इंडिविजुअली कोई भी कैसे चेक करेंगे कि मेरा ऑनबोर्डिंग हुआ है कि नहीं। तो सिंपल इस वेबसाइट में आइएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, फॉरगॉट यूजर नेम। तो आपका ऑनबोर्डिंग हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको चेक करना होगा। तो फॉरगॉट यूजर नेम पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन होता है। मोबाइल नंबर डाल करके गेट यूजर नेम पर आपको क्लिक करना है। किसी का भी नंबर डाल दिए। अब गेट यूजर नेम पर जैसे ही क्लिक करते हैं तब देखते हैं क्या बता रहा है, मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस तरह भी आपका शो हो रहा होगा। अब परेशान है सर, हम सक्षमता परीक्षा में जो मोबाइल नंबर दिए हैं वही काम आएगा या फिर जो प्राण रजिस्ट्रेशन में दिए हैं उससे होगा? तो देखिए, तो कंडीशन है, वो कंडीशन को भी हम दिखाएंगे। जो आपका मोबाइल नंबर सक्षमता परीक्षा में दिया गया था और प्राण बनाते समय सेम दिया गया था, तो उसी नंबर पर आपका ऑनबोर्डिंग होगा, ठीक है। मान के चलिए दोनों में अलग है तो आपका क्या होना चाहिए कि प्राण रजिस्ट्रेशन में सक्षमता का एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। वो हम क्राइटेरिया दिखा भी देंगे। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, क्यों लेट है, ठीक है। अब हम अपना नंबर डाल करके फिर गेट यूजर नेम पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑनबोर्डिंग होगा तो किस तरह का शो होगा वो भी दिखाएंगे। जैसे ही गेट यूजर नेम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप मेरा क्या है, यूजर नेम सेंड सक्सेसफुली, आपका भी इस तरीका लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब कि आपके जो नंबर से ऑनबोर्डिंग हो गया है। अब आपका वेतन का रास्ता खुल गया है, क्योंकि ऑनबोर्डिंग होने के बाद ही वेतन भुगतान किया जाता है। ऑनबोर्डिंग क्या होता है कि HRMS में आपका जो डाटा फिक्स होता है सैलरी के लिए। अब जो 8 डिजिट का यूजर नेम आया है उससे लॉगिन करके भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जिनका नहीं हुआ है उनका समाधान भी बताएंगे। बहुत सारे साथी परेशान हैं क्योंकि इतने दिनों से वेतन नहीं मिला है। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, जो कि समझिए कि आपदा में एक हम लोगों को जो है ना बचने की राहत है। क्या है? PF की राशि आप निकाल चुके होंगे। तो PF की राशि निकालने का क्या होता है कि आप इसे शिक्षक बन गए तो पूरा रुपये निकाल सकते हैं। चाहे 3 सेक्शन में रहता है। एक एम्प्लॉय मतलब जो जॉब करते हैं, चाहे टीचर हो या अन्य, उनका, उसके बाद एम्प्लॉयर और उसके बाद पेंशन। आपको हम वो दिखा भी देते हैं पासबुक। तो पूरा रुपये निकाल सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सर PF का राशि निकालना है, हम आपका हेल्प कर देंगे। पेड सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। आप खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा अगर निकालना चाह रहे हैं 1 भी रुपये आपका TDS नहीं कटेगा। ध्यान से आपको फॉर्म वगैरह भी भरना है तो पूरी प्रक्रिया हम करके देंगे। सिर्फ आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, व्हाट्सएप से आपका डाटा लिया जाएगा। इतना ही आपको करना है, घर बैठे। अब बहुत सारे डरते हैं कि सर क्या पता हम PF का राशि निकाले और दूसरा अकाउंट नंबर डाल दिया कोई, या आप ही का डाल दिए। तो देखिए सर, जिसके नाम से अकाउंट PF का अकाउंट है उसी का अकाउंट नंबर डाला जाता है। और जो लिंक है, मतलब सेंट्रल वाला लिंक है, तो सेंट्रल ही, अगर आप चाहेंगे कि 1 डिजिट चेंज करके या फिर पिताजी का, पत्नी का, किसी का भी अकाउंट नंबर दे तो लेगा ही नहीं। मतलब वेरीफाई 100% होता है। ये तो शक खत्म ही कर लीजिए, ठीक है। अब फिर विश्वास तो कर सकते हैं। अब विश्वास ना भी करे तो वहाँ पर किसी का अकाउंट नहीं डाला जाता है। कभी डर रहता है ना कि अरे 1 लाख रुपया है, हमारे सर जी अपना अकाउंट नंबर दे देंगे तो गया काम से, अब कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 100% आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। PF का पासबुक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है एम्प्लॉय शेयर। मेरा कम क्यों है? इसलिए कि हमने ऑलरेडी निकासी कर चुका है। यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर तो होता है क्या कि बिना मार्क एग्जिट किए हुए, मतलब जो सक्षमता 1 वाले हैं, सक्षमता 2 वाले हैं, अब तो वो पूरा रुपया निकाल सकते हैं।
तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। अब यहाँ पर नीचे पासबुक में देख लेंगे। डिपॉजिट मतलब एम्प्लॉई का ये सेक्शन है जो जमा होने वाला, ठीक है, जमा होता है, इधर भी होता है टीचर का शेयर, यहाँ पर होता है एम्प्लॉयर विभाग का शेयर। विड्रॉल का ऑप्शन है, मतलब ये निकासी वाला सेक्शन है। अब यहाँ पर पेंशन वाला है, तो सबसे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल मेरा क्या है, अभी एम्प्लॉय शेयर इतना है, एम्प्लॉयर में इतना, जिसमें से हम इतना रुपये निकासी कर चुके हैं। अब पेंशन की राशि मेरा भी 56 प्लस है। तो टोटल रुपया निकाला जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर पीएफ का रुपया निकालना है, फिर ज़रूरत के हिसाब से आपसे डाटा हम ले लेंगे। प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, हम ज़रूरत पड़ने पर खुद कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल बहुत सारे आते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लॉगिन करने के लिए भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कंडीशन भी बता देंगे क्यों आपका क्या हुआ है, ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। कहाँ से ऑनबोर्डिंग होता है ये भी सवाल है। तो जैसे ही आपको यूजर नेम प्राप्त हो जाएगा तो आपको क्या करना है, पूरी प्रक्रिया बता ही देते हैं आपको। यहाँ पर बाय ओटीपी पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम फिल करना है, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जिनका अगर यहाँ पर दिखा रहा है यूजर नॉट एक्टिव, इसका मतलब अभी उनका एक्टिव नहीं हुआ है, 2-3 दिन में एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद क्या होता है कि नया पासवर्ड आप जनरेट कर पाएंगे। फिर इस पर जैसे ही पासवर्ड वाले पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपका यूजर नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करके आप अपना डिटेल्स देख पाएंगे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर और भी ये ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड वीडियो जिसमें हम बताए हुए हैं कि आप कैसे अपना नाम इत्यादि देखेंगे, चेक करेंगे कि आपका सही है कि गलत है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑनबोर्डिंग चेक करने का प्रक्रिया क्या है, और कंडीशन जो है वो भी दिखा देते हैं आपको। ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड एक आवश्यक शर्त जो हम शेयर किए थे व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर सभी बोले थे कि सर आप क्या लिखे, जी यही सच्चाई है। अब क्या करना है, देखिए कंडीशन देख लीजिए, पहले तो वीडियो में बता ही दिए। आपका प्राण और सक्षमता का मोबाइल नंबर एक होना चाहिए, कंडीशन एक में। अगर नहीं है तो सेम नहीं है तो क्या होगा, प्राण में सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। अभी सक्षमता 2 वाले का क्या है, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया है कि अभी जो जितने भी प्राण जेनेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सक्षमता एप्लीकेशन नंबर डालने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो उनको भी समस्या हो सकता है। तो उसका क्या ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सचिवालय में जाकर के आवेदन देना है, ऐसा है। लेकिन अब बहुत दूर दूर के शिक्षक हैं, तो इतना सचिवालय कैसे जाएंगे। तो जिला स्तर पर भी इनका व्यवस्था किया जाएगा, लेटर निकलेगा। लेकिन किसी को खास ज़्यादा ज़रूरी है तो आप पहुँच सकते हैं। तो यही 2 क्राइटेरिया है। रही बात का दोनों क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं, मतलब आपका दोनों नंबर सेम है या फिर एप्लीकेशन नंबर दर्ज है, तो आप वेट कीजिए, आपका 100% क्या होगा, ऑनबोर्डिंग होगा। रही बात आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे हम चेक करें कि मेरा जो है प्राण रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन नंबर डाला हुआ है कि नहीं सक्षमता का। तो आप जो है प्राण रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका जो PDF है उसमें देख लीजिए सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर डाला हुआ है कि नहीं। अगर नंबर दोनों सेम नहीं है, मतलब सक्षमता परीक्षा जो दिए थे वो मोबाइल नंबर और प्राण रजिस्ट्रेशन में दोनों नंबर अगर सेम नहीं है, तो सक्षमता में क्या होना चाहिए, प्राण रजिस्ट्रेशन में सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑनबोर्डिंग होगा, लेट है लेकिन 100% होगा। तो लास्ट आप सब वीडियो को अब तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। हमारे द्वारा अगर PF का रुपये राशि निकालना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर PF का राशि निकालना है, आपसे फिर हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे। फिर जरूरत के हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। 100% सक्सेसफुली क्लेम आपका करके दिया जाएगा। आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं प्रेरणा कुमारी फ्रॉम मधुबनी, आयुष कुमार फ्रॉम मधुबनी। आप दोनों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर, जैसे कि आज का प्रश्न है -5 + 2 - 5 = इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विनर ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हो गए, विनर ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। नजदीक के रहेंगे तो एंड टू एंड, दूर के रहेंगे तो बाय पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते ही सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।